स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ है एडवोकेट तनवीर फारूकी साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आज बड़ा सौभाग्य मिला, बहुत दिनों के बाद सर आपसे बातचीत हो रही है। आप हमारे मंच पे समय निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सर, आजकल जो कुणाल कामरा का जो इश्यू चल रहा है, कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेके जो ट्वीट कर डाले एक के बाद एक के बाद एक, अब इसकी अगर इसकी पार्श्वभूमि देखें तो ये आज का इशू और अर्नब गोस्वामी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आते हैं। वो चाहे इंडिगो एयरलाइंस में जो उनकी भिड़ंत हुई थी, वो भी जनता अभी तक भूली नहीं है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, हालांकि वो प्रोसीजर में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट आया, उसके बाद कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किए, क्या आपको लगता है सर ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? नहीं, आपने अगर जब जजमेंट देखा होगा अर्नब गोस्वामी का, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ऑर्डर के अंदर क्या लिखा है कि जब आपको उसकी चैनल नहीं पसंद, जो वहां पर महाराष्ट्र सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने जब अपनी बात रखी कि इनकी आप रिपोर्टिंग देखो, इससे तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब आपको इनकी रिपोर्टिंग नहीं पसंद है तो इनकी टीवी नहीं देखनी चाहिए। उनको अभिव्यक्ति की आजादी है अपनी कुछ भी भौंकने की पूरा दिन टीवी पे, लेकिन हमको नहीं चाहिए, देखना नहीं। तो ठीक है ना, कुणाल कामरा ने भी जो किया उसके ऊपर भी सेम केस लॉ एप्लीकेबल है जो जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने दिया है कि भाई इसके अंदर जो है, आपको नहीं अच्छा लगा आप मत देखिए ना वो ट्वीट। उसके दिल ने कहा कि वो गलत ऑर्डर पास किया है। उसने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हिंदुस्तान का झंडा नहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा, क्योंकि जो उसको जजमेंट दिया है उन्होंने, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको तोड़ के वो जजमेंट दिया है। और वो जजमेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि जो उनके प्रधानमंत्री हैं, अभी जस्टिस चंद्रचूड़ को भी सीजीआई बनना है। उनको तो ऐसा नहीं है कि सीजीआई नहीं बनना है, तो वो तो उनके अधीन ही काम करेंगे ना, केंद्र सरकार के अधीन। तो उन्होंने दिया उसको इंटरिम बेल। और कुणाल कामरा भी जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। जब एक आदमी को अभिव्यक्ति की इतनी आजादी तो दूसरे को भी है, और दोनों को भी सही मौका मिलना चाहिए ना। अभिव्यक्ति की आजादी एक की कम एक की ज्यादा ऐसी तो नहीं होगी। आप जस्टिस चंद्रचूड़ को लेके और सुप्रीम कोर्ट को लेके बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं सर। कहीं इस बात को लेके आप पे तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा आपके जो टिप्पणियों को लेके? नहीं होगा उसके अंदर, क्या होगा ना, टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो कोर्ट में चलेगा ही ना। हम्म, आपकी आवाज कट हो गई सर। कुणाल कामरा भी रेडी है उस चीज के लिए, हम्म, जी। और वो उसके बाद भी ट्वीट कर रहा है। तो जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले, मैंने कई न्यूज चैनल पे देखा था कि ट्विटर को भी बैन किया जाएगा हिंदुस्तान में। अच्छा। ट्विटर ने वो लद्दाख के कुछ हिस्सों को चाइना का हिस्सा बता दिया था। जी खैर, आपने देखा होगा टीवी पर। तो मुद्दा अलग है, लेकिन आज जो हम बात हाँ, कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी, कुणाल कामरा, सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो फैसला आया अर्नब गोस्वामी के मामले में, तो उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की विश्वासार्हता कहीं कम होती हुई नजर आ रही है क्या सर? कि अमीरों के लिए अलग न्याय है, गरीबों के लिए अलग न्याय है, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो सर आपने देखा होगा, कुणाल कामरा तो छोड़ दीजिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हम्म। उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात को उठाई है, क्योंकि दूसरे गरीबों के और जो लोगों के केसेस हैं, हम्म। हाई कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर दूसरों के केस लगते ही नहीं है जो गरीब आदमी है। हम्म। और ये जो पैसे वालों के केस है, आज फाइल करिए, सेकेंड डे आपको, और सेकेंड या थर्ड नंबर पे आपको केस मिलेंगे, और उसके ऊपर हियरिंग होगी और उसके अंदर ऑर्डर होगा। हम्म। ये तो इस देश के अंदर जो न्याय सबके लिए बराबर, ये अब नहीं देखा जा सकता। न्याय सिर्फ पैसे वालों के लिए, गरीब के लिए नहीं है।
ये अब ऐसी हो गई है और इस चीज के लिए तो ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष ने खुद ने आवाज उठाई है। जी सर, तो अभी कुणाल कामरा केस में मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाह रहा हूँ सर। कुणाल कामरा केस में कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपमान करना जैसे जो धाराएं लगाई जा रही है, मतलब जो जिस तरह का उनपे मुकदमा दायर हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे भी कई सारे पत्रकारों के और कई सारे फ्रीलांसर रिपोर्टर के मैंने इस तरह से रिपोर्ट्स देखे हैं कि जो सवाल खड़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अब क्या विश्वासार्हता रह गई है और कहीं डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है, इस तरह के वक्तव्य सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। नहीं सही है ना, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कहा है वो भी सही है। अभिव्यक्ति की आजादी तो उसके पास भी है ना, और कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इस केस में लग ही नहीं सकता है। अगर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपने देखा होगा अर्णव ने कैसी कैसी बात की है इस देश के अंदर, कैसी कैसी रिपोर्टिंग की है। इसने तो सिर्फ भाई इसको जजमेंट नहीं पसंद आया और सेकंड डे किसी आदमी का लग गया। और ये सही बात है ना, जो पत्रकार अभी पत्रकार जो उनके साइड से बोले सिर्फ वही अच्छे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कुणाल कामरा के ऊपर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो पूरी तरीके से इलीगल है। जैसे प्रशांत भूषण के टाइम पे कोर्ट ने कहा था ना कि लास्ट तक माफी मांग लो, लास्ट में 1 रुपए का फाइन जो दिया था, सेम चीज कुणाल कामरा के भी मैटर में होगा। ये चाहिए तो आप आगे जाके देख लेना, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो केस एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। जी 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 सर, लीगल हमको काफी कम जानकारी है इस मामले में, इसीलिए आपसे मतलब राय लेना बहुत जरूरी है और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और अलग अलग माध्यमों से लोगों तक ऐसी बातें जा रही हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट का विश्वास कम होता हुआ नजर आ रहा है समाज के अंदर, समाज के एक आम आदमी के अंदर। अभी जो जो प्रकरण चल रहे हैं, गरीबों के लिए न्याय नहीं है। सिर्फ जो पैसे वाले और सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, सिर्फ उनके लिए न्याय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में दिखाए हुए हैं। एक आप शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी उस उन केसों की हम बात करेंगे तो ये मामला कहीं और किसी और दिशा में चला जाएगा। तो हम सिर्फ अर्णव की बात करते हैं। ये केस के अंदर क्या जरूरत थी इतनी जल्दी देखने के लिए? भाई हमारे खुद के मैटर लगे हुए हैं लेकिन आज तक रीच नहीं हुए वो बोर्ड पे। और एक टीवी रिपोर्टर के लिए, एक टीवी एंकर के लिए आपने मैटर सेकंड डे बोर्ड पे ले लिया, ये तो बड़ी बात है ना सर। अच्छा, तो मेरा लीगल से ज्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने हजारों केस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नहीं लग रहे। और पैसे वालों के, जैसे रिया का भी केस सेकंड डे लग गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, इनका भी केस बहुत फास्ट लगा 8 दिन के अंदर। मैं खुद एक मैटर पिछले 3 महीने से डाल रहा हूँ, आज तक रीच नहीं हुआ सर। तो न्याय सिर्फ अमीरों को मिलेगा क्या इस देश में? एक एक मुद्दा मेरे को बहुत खटक रहा है, मतलब मैंने कई सोशल मीडिया के वीडियोस देखे, कंटेंट देखा, उसमें मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की है। एक वीडियो आया था रिपब्लिक भारत टीवी चैनल पे, अर्नव गाड़ी में से चिल्ला रहा था मुझे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे लॉयर से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे मारा जा रहा है। और उसके नेक्स्ट डे, मतलब 1 या 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिल गई। तो ये सवाल मेरे मन में खड़ा हो गया कि जब वकील से मिलने नहीं दिया गया तो उसका केस वकील ने कैसे डाल दिया वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? या तो वो झूठ बोल रहा था वैन में से, गाड़ी में से, या फिर क्या है? बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला वो बयान अर्णव गोस्वामी का गाड़ी में से दिया हुआ था। आपने सुना था सर वो बयान? हाँ, वो बयान भी सुना था, और उसके पहले जो उसने कहा था कि मुझे मारा गया, उसने वो चीज मैजिस्ट्रेट के सामने भी कही कि मुझे मारा गया है पुलिस द्वारा, अलीबाग पुलिस द्वारा। तो मैजिस्ट्रेट ने तुरंत ऑर्डर दिए कि आप जाइए और आपका मेडिकल कराइए, डॉक्टर उसके अंदर हमको पूरी रिपोर्ट देंगे। तो उन्होंने जाके अपना कराया, डॉक्टर ने उसके अंदर रिपोर्ट दिया, नो असॉल्ट, शारीरिक उत्पीड़न उनके साथ नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो एक बार यहाँ पर झूठे पड़ गए। और सेकंड टाइम जब आपके वकीलों से नहीं मिलने दिया गया, आपने केस डिस्कस नहीं किया, आपने वकालतनामा साइन नहीं किया, विदाउट वकालतनामा के कोई कोर्ट आपका केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। आप किसके बिहाफ पे लड़ रहे हैं? वकालतनामा तो चाहिए ना कम से कम।
नहीं, मैं समझने का ये ट्राई कर रहा हूँ कि वो वैन में इसका वो सीन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अर्णब गोस्वामी जाली में से चिल्ला रहा है, मुझे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैंने रिक्वेस्ट की मुझे वकील से मिलने दिया जाए। क्या वकील से, ऐसा नहीं। हाँ, वकील से मिले बिना सुप्रीम कोर्ट में जाना संभव है क्या सर? मतलब ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर आपने देखा होगा, उसने एक और चीज उसी खिड़की से चिल्लाई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर न्याय दे। हम्म। आपने ये भी सुना होगा, बराबर है। हम्म। मतलब उसको पहले से ही पता है कि मेरा कुछ भी हो जाए, मुझको है ना बचाएंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट और ये हम्म। हमारी केंद्र सरकार। तो वो हमेशा यही चिल्लाएगा। आप छोटा सा उसके, अगर कोई छोटा सा भी केस होगा ना, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भागना बेहतर समझेगा इसके मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अच्छा, क्योंकि वहां पर उसके लोग बैठे हैं, वो उसको हेल्प करेंगे, उसको ये बात पता है। इसके लिए फर्स्ट डे से चिल्ला रहा था। और वकीलों और कोई भी पुलिस स्टेशन हो या कोई भी पुलिस वाला हो, वकील से मिलना और वकील की कानूनी सलाह लेना और डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर का असिस्टेंट करना, ये सीआरपीसी के हिसाब से दिया हुआ उनको राइट है। और ये हमेशा मिलता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सिर्फ वो महाराष्ट्र शासन की छवि खराब करने के लिए ये सारे डायलॉग उसके थे और ये सब चालू किया था उसने डायलॉग की, मुझे मारा है। पहली बात से ही जो वो अंदर गया ना, और वो आया कैसे, ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही गया है, खुद ही दिखाने के लिए गया है। आपने देखा किस तरीके से आए वो। मैंने तो वहां पर सुना है कि वो 1000-2000 रुपए देके लोगों को खड़ा किया गया था बाहर कि आप लाइट दिखाओ और इनका स्वागत करो। जी, एक क्लिप में दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। वहां पे कुछ रिपोर्टर ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की थी। कुछ लोग बता रहे थे कि पैसे बांटते हुए भी उन्होंने रिपब्लिक टीवी चैनल के लोगों को देखा था वहां पे। दो परवाच्या दिवशी 2 दिवस पहिले आम्ही इथे आलो होतो, यांना बेल होणार होती. कोणाला? गोस्वामीला बेल होणार होती. ते आम्ही आलो होतो बघायच्यासाठी काय चालले. ते त्यांचे मीडियावाले तिथे साईडला बसले होते. त्या मीडियावाल्यांनी सांगते 7-8 बायका होती, बाई होते, माणसा होती ना, लहान लहान पोरा होती, 4 वर्षाची 5 वर्षाची ती पोरा होती. त्यांना मी विचारलं तुम्ही कशासाठी इथे आलेल्या, तर ते बोलतात आम्ही गोस्वामीला सपोर्टच्यासाठी आले. त्या बायांना मी विचारला तुमको थोड़ी तो भी शर्म आती है क्या? इन छोटे बच्चों को क्या पता है किसके सपोर्ट में क्यों? और तुमको 1000-1500 रुपये तुमको दिए हुए, 500 रुपये इन बच्चों को दिए हुए. उनको इतना, त्यांना एवढं आम्ही बोललो. त्याच्या बादला ते लोक रिक्षामध्ये आले होते, रिक्षामध्ये गेले. जे मीडिया होती त्यांची, त्यांना बोलला तुम्ही लाईव्ह इंटरव्ह्यू घ्या आमच्या पडशील. तुम्ही बघितलं होतं की 1000-1500 रुपये देताना त्याला? आम्ही स्वतः पाहिलं. आम्ही स्वतः बघितला होता का त्यांनी बोल हाईट पाईकच्या मागे आम्ही स्वतः बघितला होता का त्यांना घेतला, पैसे दिले, 2-2 हजाराच्या 2-3 नोटी बघितल्या, त्यांना रिक्षा मागवला, त्यांची पाठी मागून रिक्षा आणला. तर त्यांच्यासाठी जास्ती क्राऊड पण नव्हता, फक्त त्यांचेच मीडियावाले होते आणि हे पोळा होती मुनबत्ती झालेली का आम्ही सपोर्टला आलेले आहोत. लेकिन यो सगळा गलत चाललेला आहे. एवढा आम्ही बोलू का ज्याला सजा आहे त्याला सजा भेटली पाहिजे, ज्याला अगर सजा नाही भेटली ते क्राइम आम होईल. हा मर्डर वालेला जर बेल भेटेल तो सगळं नाही बोलू शकतो. हाँ हाँ, मैं खारघर का ही रेसिडेंट हूँ. मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उसको बेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. वो एक मुजरिम की तरह यहाँ लाया है कानून ने उसको. सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस से उसको बेल मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं जाता है. सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 10,000 केसेस पेंडिंग है बेल के लिए. ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में लाइन अप करके उसको बेल कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट वेट करना चाहिए सेशन कोर्ट का, तो एटलीस्ट जहाँ पर केस पेंडिंग है वो सेशन कोर्ट की तरफ से कुछ आने के बाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की तरफ दिया है, उसके बाद न्याय प्रक्रिया उस हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट का टर्न आना चाहिए था. हमारी सिर्फ ये मांगनी है, जैसा कि साहब ने बोला, इससे लोगों का क्राइम करने का हौसला बढ़ेगा. इससे लोग, मुंबई पुलिस का हौसला कम करने के पीछे आया है हम. मुंबई पुलिस को, हमको जो भी पुलिस हो, जो भी स्टेट का पुलिस हो, हमारा काम है स्टेट के पुलिस को प्रोत्साहन देना, क्राइम को कम करना. इससे क्राइम कम नहीं होगा, जो नेगेटिव लोग है उसका ताकत बढ़ेगा. उतना ही मैं बोल सकता हूँ. और इसका रिपल्केशन अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में देखो इसका रिपल्केशन कितना आता है न्याय प्रक्रिया के अंदर. लोग ये दिन को काला दिन बोल के याद करेंगे. मतलब ये बेल जो मिली है,
मतलब अच्छा है या कैसे आपको आप इसको बेल किस नज़र से देखते हो आप? सी मैं कोई लीगल बोलते हैं ना लीगल का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा बाद में आता था। पहले सेशन कोर्ट में अपील पेंडिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बारी आता था। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों केसेस पेंडिंग है जो लाइनअप लगते हैं, जिसका एक बेल के लिए महीनों लग जाता है। कई कानून ऐसे अभी कई यूपी के अंदर कितने रिपोर्टर्स को अंदर डाला है जिसका अभी भी बेल नहीं हुआ है। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट किसके लिए, क्या है ऐसा इसके पीछे? नए प्रक्रिया के हिसाब से सेशन कोर्ट से अपील होने के बाद सेशन कोर्ट में पुलिस ने कस्टडी का बोला है। एक आदमी ने लिख के मरा है, जो नायक फैमिली है उनका 2 लोग मरा है, उसके पीछे हज़ारों लोग उनके लिए काम करते थे। उनका एक आर्किटेक्चर का कंपनी था, जो हज़ारों लोगों के पेट पे लात लगा है। इसका कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नायक फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। कोई कहीं से चिल्ला के तुम्हारा नाम क्या है बोलने के लिए चिल्ला के बोलेगा कोई तो वो, और भारत माता की जय बोलेगा। मतलब क्या हम लोग भारत माता की जय नहीं है? हमारे मन में भी भारत के लिए प्रेम है, लेकिन हम बार बार हर एक चीज़ में भारत माता की जय बोलने वाला वो चीज़ गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ये जो भीड़ आई आपको क्या लगता है कि ये भीड़ कहाँ से आई है? पेड़ भीड़ है। हमने कल भी 3 रिपब्लिक चैनल वालों को दौड़ाया था। हाँ, ये साहब भी थे यहाँ पर। मैं तो खाली वॉचर हूँ। हमने देखा है सामने से पैसा देके गली में हाइड पार्क के पीछे बाजू पैसा देके बुर्का बेले वाली औरतों को बुलाया जो भीख मांगती है। तो वो सारी चीजें दिखाई है, लोगों के सामने लेके आई है। ये जो गोदी पत्रकार है ना, ये बाहर होना चाहिए। उसके बाद भी आके क्या बोल रहा है कि हमने पालघर के साधु की हत्या का मुद्दा उठाया। क्या मुद्दा उठाया? आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हो? देश में हेट्रेड फैलाने के मुद्दे उठा रहे हो ना। मैं तो बोलता हूँ अभी सारे पत्रकारों को यही करना चाहिए। उनके टीवी को टीआरपी मिले, देश गया बाढ़ में, देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं, हमको टीआरपी मिलना चाहिए, भले देश जल जाए। जी जी, ये ही काम। कई लोग आजकल टीवी चैनल देखते नहीं है, टीवी न्यूज चैनल देखते नहीं है ताकि अपना मानसिक संतुलन कायम रहे और इस तरह की नहीं, सही बात, दिमाग के अंदर नहीं आए। सही बात है, नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए यार। उनका उनका तो आप छोड़ दीजिए, जो समझदार लोग हैं तो उनसे कोई इशू नहीं। जो यंग जनरेशन है, अगर उन्होंने देख लिया तो उनके दिमाग में तो एक अलग ही और चला जाएगा ना, क्या हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आएगा। उनका थोड़ा सा दिमाग, जो न्यू दिमाग है, वो चीज अडॉप्ट कर लेगा, और ये जनरेशन के लिए खराब है। नहीं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जब रिहा होके आया, जब उसको जेल से छोड़ा गया, हालांकि ये बात सबको पता है कि अंदर बेगुनाह साबित नहीं हुआ है। अंतरिम जमानत मिली है, बेल मिली है, अभी उसको निर्दोष साबित नहीं हुआ है। अन्वय नाइक आत्महत्या के जो भी केस उस पर लगा हुआ है 306 का, निर्दोष साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो निकलने का जो अंदाज था, जो नारेबाजी, जो पब्लिक, जो जमावड़ा, एक देख के ऐसा लगा कि एक जर्नलिस्ट नहीं, एक एंकर नहीं, एक नेता निकल रहा है जेल से बाहर। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसमें गया है, कोई राजनीतिक मामले में उसको जेल में डाला गया है, ना कि क्रिमिनल मामले में। और रिटर्न आके उसने टीवी में जो पहला एक संबोधन दिया है, उसमें वो ये बोल रहा था कि आ जाओ मुख्यमंत्री जी को, और बाकी लोगों को चैलेंज कर रहा था कि आ जाओ मेरे स्टूडियो में। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडियो मतलब कोर्ट जैसा कुछ बन गया है क्या आजकल रिपब्लिक भारत? देखिए कैसा होता है कि देश की केंद्र सरकार हर एक चीज को इवेंट बनाती है, और ये उन्हीं के पत्रकार हैं। तो इन्होंने भी उस चीज को इवेंट बनाया कि मैं बाहर आऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि सब पूरी देश की 130 करोड़ जनता मेरे साथ है। भूख हड़ताल पे 2 नेता बैठे थे, राम कदम और एक कोई और था। आपने देखा होगा 65 करोड़ वो थे, 65 करोड़ वो थे, जो बहुत हंगामा कर रहे थे मंत्रालय के सामने। और दूसरी बात आपने ये कही कि वो जो इवेंट बनाने की कोशिश की गई उसको, और वो अंतरिम जमानत भी कैसी है कि नीचे आके उनको रेगुलर बेल लेना पड़ेगी। उनकी बेल भी रेगुलर नहीं है अभी तक। उनको सिर्फ इंटरिम मिला हुआ है कि ठीक है आप जाओ, नीचे से भी रेगुलर बेल लेके फिर ही आप बाहर ही आओ। थोड़ा आप अभी तो मुझे
इंटरिम बेल और रेगुलर बेल में क्या अंतर है और क्या क्या करना पड़ेगा अर्नब गोस्वामी को इस बारे में? इंटरिम बेल में एक तयशुदा टाइम के लिए दिया जाता है कि आपका नीचे मैटर चलेगा, वहां पर आपको रेगुलर बेल मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट में उनको एक मौका मिलेगा, वो मौका अभी वो देखेंगे। हम्म, और अंतरिम बेल एक टाइम के लिए होती है कि इतने टाइम के लिए इस चीज के लिए देखेगी। तो 3 वीक, मेरे ख्याल से 3 वीक का समय दिया है, बराबर है? मैं हाँ, 3 वीक का समय लिया है। अच्छा। और सर अभी जो अर्नब गोस्वामी जिस तरह से रिपब्लिक भारत में एक प्रचार कर रहा है, 130 करोड़ जनता हमारे साथ है, पूरी दुनिया जानती है रिपब्लिक भारत चैनल में चंद्रशेखर जी का पैसा लगा हुआ है जो भाजपा से संबंधित है। टीवी के सुभाष चंद्रा जो खुद भाजपा के, मेरे ख्याल से राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा में है भाजपा से। तो राज्यसभा सांसद। हाँ, तो इस तरह के लोगों से उम्मीद कैसे की जा सकती है कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो? वो क्या गलत कर रहे नहीं हैं, होगी, एजेंडा चला रहे तो? नहीं होगी ना निष्पक्ष पत्रकारिता, ये तो सिर्फ अपना ये करेंगे, अपना ही अपने मालिक के ही गुण गाएंगे, इसके अंदर तो कोई तरीका नहीं है। जैसे बाहर होता है कि पब्लिक के फंड से टीवी चैनल चलते हैं, जैसे चलते हैं ना, जैसे डीडी न्यूज है, आपने डीडी न्यूज देखा होगा, दूरदर्शन का न्यूज है, वो बेचारा आधे घंटे का न्यूज देख के बेचारा चला जाता है, कोई सुनता भी नहीं है, जबकि वो अच्छी न्यूज और सटीक न्यूज देता है क्योंकि वो सरकार का चैनल है। ये प्राइवेट चैनल है, ये अपने मालिक, उनके मालिक जैसा बूटी डालेंगे वो वैसे ही गाना गाएंगे अपने मालिक का, उसके सिवा उनको पूरी दुनिया खराब लगेगी। वो तो अच्छा हो कि बिहार के अंदर इलेक्शन के अंदर सरकार बनी नीतीश की, अगर अभी तक आरजेडी की बन गई होती तो वहां पर आतंकी हमला दिखा देते ये। हाँ जी। अच्छा, और एक मैं बात जानना चाहूंगा, जब लोग बोलते हैं कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है, गोदी मीडिया हो रही है, तो जब इनके इनके मालिक ही जर सर अगर ये है भाजपा है, इनकी मालिक ही भाजपा गवर्नमेंट है जो भाजपा में बैठे हैं, तो जब आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते तो बेहतर है कि उनके चैनल छोड़ दिए जाए देखना, ना बवाल मचाने से अच्छा है कि उनके चैनल देखना छोड़ दिए जाए। मेरे हिसाब से तो इस देश के जो समझदार वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, पढ़े लिखे में भी आधे समझदार है आधे बेवकूफ है, जो उनका न्यूज चैनल देख के बहुत, मैंने खुद ने देखा है, मेरे कई खुद के मित्र हैं जान पहचान वाले जो उनका चैनल देख के बस उसी को सत्यता मानते हैं। आज आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के अंदर एक भी कोई एविडेंस, सुसाइड नोट कुछ नहीं था, इन्होंने उसको मर्डर किया, और यहाँ लोग भी, मैंने खुद देखा है, मेरे कई मित्र, नहीं वो मर्डर है। और एक के मैटर के अंदर जब सुसाइड नोट है, इस आदमी का पैसा बाकी है, तो वो मर्डर नहीं है। लोग भी बेवकूफ उसी तरह है, जैसा कि एंकर बेवकूफ है वैसे लोग भी बेवकूफ है। तो यहाँ कुछ ही नहीं हो सकता। जो समझदार है वो अब न्यूज देखना, टीवी की न्यूज, मेन स्ट्रीम न्यूज देखना बंद कर चुका है, क्योंकि हमारे जैसे आदमी जो राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं, हमने भी न्यूज, मेन स्ट्रीम न्यूज को बंद ही कर दी। अच्छा, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है आप थोड़ा करेक्ट कीजिए, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है तो क्या गलत बात करता है? अगर वो सबके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक के लिए होगी तो सबके लिए होगी, वो चाहे डॉक्टर कफील हो या उमर खालिद हो या और अन्य कई पत्रकार हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जजमेंट की वजह से उनके लिए भी उम्मीद जगी होगी और उनके लिए भी राहत पहुंचेगी। इससे तो कहीं ना कहीं कुछ गलत नहीं हुआ बल्कि सही हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। 100%, क्योंकि जो भी कोई जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट जो पास करता है उसी वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, और उसका जो बेनिफिट होता है उसके बाद के सभी केसों को मिलता है। जैसा इन्होंने ये प्रेसिडेंट पास कर दिया है कि इसके अंदर बेल मिल जाएगी, इसके अंदर अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है ना। उमर खालिद बोलता क्या है? उमर खालिद किस बात के लिए बोलते हैं? वो तो इस देश की बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है ना, वो इस देश के अंदर सिस्टम सही हो इसके लिए लड़ रहा है ना। संजीव भट्ट क्यों अंदर है, डॉक्टर कफिल क्यों अंदर थे, ऐसे ही कई लोग जो अंदर थे सिर्फ सरकार के विरोध में बोलने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सब के लिए
रास्ता खोल दिया कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, आप कुछ भी बोलो, जिसको देखना है वो ना देखे। जिसको ना देखना है उन्हें। आप समझ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप बोल कुछ भी सकते हो। आप समझो आपने प्रधानमंत्री को आज कुछ भी बोल दिया, प्रधानमंत्री आप पे केस नहीं कर सकते, आपको बेल मिल जाएगी उस मैटर में। प्रधानमंत्री को आप कुछ भी भरा बोला, कुछ भी उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको बेल मिल जाएगी। वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रधानमंत्री ने सुन लिया, ये गलती प्रधानमंत्री की, ये गलती उस आदमी की नहीं जिसने बोला है। इस केस से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये एक रास्ता क्लियर कर दिया है। अब इस देश के अंदर असल में अभिव्यक्ति की आजादी होगी। हाँ, तो फादर स्टैन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए ने अरेस्ट किया था। तो पार्किंसन का डिसऑर्डर है, 80 प्लस उनकी उम्र है। स्ट्रॉ की डिमांड की थी उन्होंने कि भाई मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, पानी नहीं पी सकता हूँ, हाथ कांपते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। उसके लिए 20 दिन का समय मांगा था एनआईए ने कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं जांचने के लिए। अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगी ये फैसले के बाद कि इस तरह के लोगों को राहत पहुंचेगी। तो क्यों लोग बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस केस को? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसी ऐसी गलत तरीके से फंसाया गया। आपको नहीं पता होगा, भीमा कोरेगांव के अंदर एक बोटे जो उसका प्राइम एक्यूज है, जिसके ऊपर सबसे पहली एफआईआर हुई है। आज तक, उस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय में उसके नाम पे एफआईआर हुई, उसको नहीं गिरफ्तार की। बाकी दूसरे वामपंथियों को लेकर आके अंदर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है। हम्म, उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज उठाई, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी। और वहां पर तो कोई सुनने वाला, वहीं के लोकल लोग थे, तभी अभिव्यक्ति की आजादी दी। अब इस केस की वजह से उन सबको, जितने भी लोग इस तरीके के अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को बाहर दर्शाने के अंदर, जो जेल के अंदर बैठे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सभी उनको अब बेल देना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट बन चुका है। जी जी जी। जैस- जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छी न्यूज की तरह भी लिया जा सकता है, और अगर सेम ट्रीटमेंट बाकी लोगों के साथ ना हो तब सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करना ठीक है। आप आज आज के तारीख में पिछली घटनाएं गिना के सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर अर्नव की तरह बाकी लोगों को ट्रीटमेंट ना हो तो शायद टिप्पणी योग्य होगी। मैं राइट कह रहा हूँ सर? नहीं, आपकी बात सही है, पर ये इस देश के अंदर अब होगा नहीं ना। हम्म। वो सिर्फ जो मतलब जो सरकार बोलेगी वही करेंगे ना। अभी देखिए, आपके सामने ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी काफी लोगों ने बेल डाली हुई है इसी हम्म। प्रेसिडेंट को लेके। ठीक है, फिर भी अभी हम यही उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने नया एक जजमेंट दिया है, बहुत ऐतिहासिक जजमेंट दिया है अभिव्यक्ति की आज़ादी को। बहुत सारे राइट्स दिए हैं, मतलब उसको एक नया आयाम दिया है। और उम्मीद करते हैं कि, और सुप्रीम कोर्ट से तो सबकी यही अपेक्षा होती है कि सबके लिए समान वो बर्ताव करती है। अभी तक तो यही देखा गया है। लोग भले ही बराबर। घटनाओं को गिना के उसमें कुछ हेर फेर करने का ट्राई कर रहे हैं, मगर हमारी यही उम्मीद है और हम यही आशा करते हैं कि अब इस यहाँ से आगे सबको शायद बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी और स्वातंत्र मिलेगा। और जिस किसी के साथ भी राज्य सरकारें अन्याय करेगी, सुप्रीम कोर्ट वो सबके साथ खड़ा रहेगा और सबको तुरंत बेल दे देगा। और इस तरह का दमन हमारे अलग अलग प्रांतों में रुक जाएगा। राज्य सरकार ही क्यों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी का दमन रुक जाएगा। जी 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 सर। तो इसी आप कनौजिया को भूल गए, आप कनौजिया को भूल गए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नमक रोटी का जो उसने किया था, उसने लोग अच्छी पत्रकारिता की थी, तो भी बेचारा आज तक अंदर पड़ा हुआ है। जी जी सर। जी सर। सर आप आए कार्यक्रम में,
बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आप आए और आपने बहुत लीगल टर्मिनोलॉजी में जनता के सामने क्लियर कर दिया कि ये जजमेंट जो है बहुत अच्छा जजमेंट है, और आगे चल के जिस तरह से फादर स्टैन स्वामी हो या बाकी लोग हो, उमर खालिद हो, इस तरह के लोगों को अब न्याय मिलने की उम्मीद बहुत जाग गई है, और वो उनको जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद हो गई है, और इससे सभी लोगों का फायदा होगा, ना कि किसी का नुकसान होगा। और आज की तारीख में तो हम यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्नब गोस्वामी के साथ अर्नब गोस्वामी को राहत दी वो सभी को देंगे, इसमें शक करने की या कोई गुंजाइश नहीं है। जी तनवीर जी, धन्यवाद हाँ जुड़ने के लिए। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू।